बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। तो आइए इसके बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर, द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू control flow of computer programs. C++ provide following control structure: sequence, selection and iteration। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो C++ के प्रोग्राम के अंदर जो डेटा का फ्लो है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर हमारे पास तीन स्ट्रक्चर है। सबसे पहला सीक्वेंस है, फिर सिलेक्शन है, फिर इटरेशन है। तो आइए बारी बारी से इनकी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम C++ का जो प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। In a sequence structure, an action or event lead to the next order action in a predetermined order. The program, when run, must perform each action in order with no possibility of skipping an action or branching off to another action। अर्थात इसके अंदर बिना किसी स्टेटमेंट को छोड़े हुए जो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं टॉप टू बॉटम वन बाय वन करके सारे के सारे ये एग्जीक्यूट करेगा इन सिक्वेंशियल मैनर, यानी लाइन बाय लाइन। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कोई अन्य कंट्रोल स्ट्रक्चर बीच के अंदर नहीं आ जाता। अगला हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के अंदर हमारे पास डिसीजन है, इसको डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमारी दी हुई कंडीशन क्या है। ठीक है, तो उसके आधार पे ही हम निर्णय लेंगे। जैसे मान लो हम बाजार में जाते हैं और कोई सामान खरीदना है, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जेब में कितने पैसे हैं। अगर उतने पैसे हैं तो वो सामान ले लेंगे, अगर नहीं है तो कोई और सामान लेंगे। तो ठीक इसी तरह से ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसके बारे में हम आगे प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। C++ के अंदर इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमारा है इटरेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर। तो लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर C++ प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसे हमें बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है। अब ये रिपीटेशन है हमारा मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, यानी हमें पता भी हो सकता है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। सपोज 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, हमें ये पता ही नहीं कि कितनी बार एग्जीक्यूट होना। हो सकता है कि एक बार में ही बंद हो जाए, हो सकता है कि अनवरत रूप से चलता रहे। तो ये इटरेशन है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें यह कंडीशन देखिए कि ये दी गई कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं। अगर कंडीशन, ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है बाहर निकल आएगा। इसके बारे में हम अगले सेक्शंस में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके C++ के अंदर इटरेटिव स्टेटमेंट है, वो फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल लूप के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये
कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब एक एक इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम C++ के स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।